रहीम। बहुत सारे लोग दूर बैठ करके देख रहे हैं। हमने अब तक तमाशाई बनकर हमारे हिंदुस्तान को हमने खोया है। अब दूर बैठकर देखने का वक्त नहीं है। जहां भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं फौरी तौर पर करीब आ जाएं। जो लोग दूर खड़े हैं थोड़ा करीब आ जाएं। जो ट्रैफिक की वजह से आवाज़ हमारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा करीब हो जाएं। इस वक्त अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। वो वक्त, अब वो दौर अब हमारे पास आ चुका है। लिहाजा अभी हमारे पेशे मुक़र्रिरीन जिन्होंने वोट की अहमियत पर हम सबको आगाह किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से नहीं बल्कि 1-2 महीने पहले से वोट की अहमियत पर मुस्तकिल उलमा, मसाजिद के जिम्मेदारान, हमारे दलित भाई और हमारे क्रिश्चियन भाई और चर्च, ऐसे कम्युनिटी वाले, हर आदमी जो है इस बात की कोशिश कर रहा है आने वाले इलेक्शन को हम पूरी तरीके से कामयाब करें। अभी जो 26 तारीख को पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, ये इलेक्शन के हालात हमारे सामने हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुए 70 पर 5 साल हुए, लेकिन 60 पर 5 साल हिंदुस्तान का रुख अलग था और 10 साल से हिंदुस्तान का रुख अलग है। अगर हमने जो 10 साल हिंदुस्तान को देखा है, हर बच्चा वाकिफ है कि इस हिंदुस्तान में फिस्ताई ताकतें क्या चाहती हैं और क्या कर रही हैं और क्या करने वाली हैं। लिहाजा मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं, अब तक हमें वोट की अहमियत समझ में नहीं आ रही थी। हमारा वोट हुआ तो भी सही, हमारा वोट नहीं हुआ तो भी सही। हमारी सोच ये थी कि मेरे वोट से क्या होने वाला है, मेरे एक वोट न डालने से क्या नुकसान होने वाला है। अब वो दौर नहीं रहा। अब एक वोट की जरूरत है, एक वोट की जमा करने की जरूरत है, उसकी बड़ी अहमियत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमने देखा कि आज हिंदुस्तान किस रुख पे चल रहा है, हिंदुस्तान किस मोड़ पे चल रहा है। यूपी के हालात हमारे सामने, मणिपुर के हालात हमारे सामने। मणिपुर पूरा मुल्क देख रहा था, हिंदुस्तान देख रहा था। मणिपुर का एक एक खित्ता, एक एक गली आग के लटेड़े में, थपेड़े में जल रही थी। एक बहुत बड़ा तबका आग के झोंके में जल रहा था। हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठकर तमाशाई देख रहे थे, लेकिन मणिपुर की तरफ ना उनकी निगाह उठी, ना आवाज उठी, ना उसको बचाने की कोशिशें की गई। इसी तरह हमारा यूपी का इलाका हमारे सामने है। योगी जी क्या क्या उनकी सोच है, योगी जी यूपी को क्या करना चाहते हैं और यूपी से आगे आकर मुल्क के प्रधानमंत्री आइंदा बनकर मुल्क को किस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं। मैं इस वक्त आगाह कराना चाहता हूं मेरे भाइयों, अभी सोने का वक्त नहीं है और हम अपने ख्वाब गफलत के पर्दे को फाड़ने की जरूरत है। मैं आपसे आपको ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं, वोट इस वक्त हमारे लिए फर्ज आइन है। अगर हमने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, आने वाले दिनों में अगर हमने 26 तारीख को कौम की मिल्लत का दर्द रखते हुए एक तो अपना हक अदा किया और दूसरा चल फिर कर हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचकर हमने जायजा नहीं लिया, वोटिंग के परसेंटेज को हमने नहीं बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली इलेक्शन हमारे लिए कर्नाटक एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जब हमने इत्तेहाद के पहलू को सामने रखा, हम मुत्तहिद हुए, पूरे तबके वाले एकजुट हुए, पूरी रियासत, पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम हो गई। और इनकी तनज़्ज़ुली आज 1-2 महीने से नहीं, जब रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत कायम हो गई, मोदी जी को पता चला कि अब हिंदुस्तान से बीजेपी का खात्मा होने वाला है। और मैं समझता हूं हमारी रियासत मिसाल है, हमारा शहर बेमिसाल है। हमने असेंबली इलेक्शन में 85% हमने वोट किया था, जिसकी वजह से हमने रियासत में हुकूमत बनाने में हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। हमने रियासत में कांग्रेस को सीएम बनाकर सिद्धरामैया जी को हमने उठाया है। अगर इसी तरह हमारा दलित तबका, हमारा जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी तबका और हमारा बैकवर्ड तबका एक मुत्तहिद होकर अगर हमने इस
परसेंटेज को आगे बढ़ाया, तो ये बात दूर नहीं है कि उसी पीएम के सीट पर जो आज हम मोदी जी कह रहे हैं, एक वक्त वो आएगा कि कांग्रेस से हो सकता है सिद्धरामैया जी भी वहां बैठकर हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, आप इस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें, हर गली गली का जायजा लें। आपकी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, इस्तेमाल करें। आपका पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल इस्तेमाल करें। आपका ऑटो इस्तेमाल हो रहा है, ऑटो इस्तेमाल करें। और चलने की जरूरत पड़े तो चलकर उन लोगों को ले जाकर बूथ तक पहुंचाएं। पानी की जरूरत पड़ रही है, पानी पिलाएं। साए की जरूरत पड़ती है, छत का इंतजाम करें। क्यों में लोग थक करके बेजार होकर चले जाएंगे, नहीं जाने देना, उनको खड़ा करके कहना अगर आज इस क्यू से निकल करके चले जाओगे तो ये मुल्क भी हमारे हाथों से निकल करके चला जाएगा। लिहाजा आने वाले दिन का एक एक लम्हा भी बड़ा कीमती है। यूपी हमारे सामने, मणिपुर हमारे सामने, और इसके अलावा बेशुमार पुलवामा जो हमला हुआ था वो भी हमारे सामने है। और आइंदा इनके जो अज़ाइम है, अगर इस मर्तबा ये इलेक्शन अल्लाह न करे फिर से बीजेपी इख्तिदार पर आती है तो इस मुल्क के बैकवर्ड के वोट का कोई अहमियत नहीं रहेगी और हमारा हिस्सा वोट का नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई, जिस तरह हमने असेंबली इलेक्शन में परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश की है, सबको मालूम है हजरत, क्या बोलने की जरूरत, हमारा वोट कांग्रेस कुछ, हमारा वोट कांग्रेस कुछ नहीं, हमारा वोट 100% कांग्रेस को ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर आदमी आगे बढ़कर परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करे। दूसरी बात, जहां इलेक्शन बूथ के अंदर हम दाखिल होते हैं वहां मशीन जो होती है, बटन दबाने की जो मशीन होती है, हमारा बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, उंगली रखकर दबा दिया हमारा वोट हो गया। नहीं मेरे भाइयों, हरगिज नहीं वोट हो सकता, वोट बोगस हो जाएगा, आपका वोट जाये हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, आप अपनी खवातीन तक बताएं, चूंकि उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। आप जब बटन दबाएंगे कांग्रेस के हाथ को और सीरियल नंबर 2 को, जब आप बटन पर उंगली रखेंगे 7 से 10 सेकेंड तक आप अपनी उंगली दबाए रखें। जब आवाज निकलती है उसके अंदर से टी की आवाज आती है, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी वोट की चिट्ठी उस मिशन में गिरी हुई है, अब आपका वोट पूरा हुआ है। अगर आपने बटन पर उंगली रखकर बाहर आ गए, आप समझते मैं वोट डाला हूं, बाद में पता चलेगा वोट का परसेंटेज कम क्यों हुआ। कम इसलिए हुआ कि बहुत सारे सिर्फ बटन पर उंगली रखकर आ गए थे, उनके वोट की चिट्ठी गिरने से पहले हाथ उठ गया था, इसलिए हमारे वोट बोगस हो सकते हैं। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। आपको वो जल्दी जल्दी करेंगे, क्यों लंबी है, जल्दी आओ नहीं, आपके लिए 5 से 10 सेकेंड का वक्त बिल्कुल जरूरी है। आप उसी जगह पर खड़े रहे, आप अपने बटन पर उंगली रखे रहे, जब आवाज आ जाएगी उसके बाद अपनी उंगली उठाकर बाहर आए। दूसरी चीज, 26 तारीख को जुमा है और इन फिरका परस्तों इससे पहले इलेक्शन की डेट दूसरी थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और डिमांड किया कि डेट बदलाया जाए और 26 तारीख को इन्होंने इसलिए रखा, 26 तारीख के दिन मुसलमान कम्युनिटी के लोग खाने में, पकाने में, नहाने में, धोने में, जुम्मा में इनका आधा दिन चले जाएगा और आधा दिन जब चला जाएगा वोट का परसेंटेज घट जाएगा। इसीलिए हमारे बड़ों की तरफ से उम्मत के लिए एक पैगाम मिला है, जुमा के दिन कोई तकरीर नहीं होगी, 15 मिनट में हर मस्जिद में अरबी खुतबा होगा और फर्ज नमाज हो जाएगी। 15 मिनट के बाद हम किसी एक मुसल्ली को भी मस्जिद में बैठने नहीं देंगे। हर आदमी से हम दरखास्त करेंगे जुमा के दिन यहीं से निकलकर बूथ की तरफ चले जाए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। जुमा समझकर अब भी गफलत में अगर सोते रहोगे मुसलमानों, तुम्हारी खराबियां आएंगी, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं आएगा। आज हमारी आवाजें, तुम ये समझते हो कि ये मेहनतें, ये कोशिशें, ये मीडिया, ये जो हमारे तमाम तबके के जिम्मेदार, हमारे उलमा, हमारे मसाजिद के जिम्मेदार, हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा, ये इसी सोच के लिए उनकी रात की नींदें उठ चुकी है और दिन का सुकून उठ चुका है। 26 तारीख के इलेक्शन तक कोई सो नहीं रहा है और हर उम्मत के अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। नौजवानों, ये हमारा हक समझ
سمجھ کر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ تمام لوگوں سے ہمارا حق سمجھ کر ایک دن کے لیے اگر آپ قربانی دو گے 5 سال سکون کے ساتھ تم اپنے گھروں میں جی سکو گے۔ اگر تم نے خواب غفلت سے اگر نہیں اٹھے، تم نے لاپرواہی کی، ووٹ نہیں دیا، دھوپ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سو گئے، 5 سال تک آپ کو مارنے والے مارتے رہیں گے اور آپ کو کاٹنے والے کاٹتے رہیں گے، ستانے والے ستاتے رہیں گے، ارسٹ کرنے والے ارسٹ کرتے رہیں گے، انوسنٹ کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، کوئی بچانے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے حالات ہمارے سامنے ہیں، بیداری کی ضرورت ہے، جگنے کی ضرورت ہے اور ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کیا بھائی سب ہوش میں آئیں گے، سب کوشش کریں گے، ہمارا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ انقلاب 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 اور الحمدللہ مسلمانوں کے قائدین دیکھو میرے بھائیوں، اب تک ہم بیدار نہیں ہوئے تھے، علماء میدان میں نہیں آئے تھے، ہمارے بڑے علماء میدان میں نہیں آئے تھے، ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ترغیب نہیں دی گئی تھی۔ آج 10 سال کا جو کیریکٹر ہم نے اس ملک کا دیکھا، دیکھنے کے بعد ہمارے علماء بیدار ہو گئے، ہمارے علماء جاگ گئے۔ جس طرح انگریز اپنی سوچ اور اپنی چالاکی بدلنے کی کوشش کیا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے اس کی سازشوں کو سمجھنے والے ہمارے علماء تھے۔ جب انہوں نے ہندوستان کو بیدار کیا تھا تو تمام کمیونٹی والے مل کر جس طرح انگریز کو اس دھرتی سے منہ کالا کر کے باہر بھگایا تھا، آزاد کروایا تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے آنے والے الیکشن میں ہم سب مل کر ان فسطائی طاقتوں کو، ہندوستان ناپاک طاقتوں کو پاک کریں گے اور سیکولرزم حکومت کو، جمہوری نظام کو اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کو اور ہمارے آئین کو، ہمارے دستور کو، ارے دلت بھائی کیا بچائیں گے اور کرسچن بھائی کیا بچائیں گے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے جو دستور بنا کر ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، یہ ایسی سونے کی چڑیا ہے، پوری دنیا کے لیے ہمارا ہندوستان ایک مثال ہے۔ اس مثالی ہندوستان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دستور کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں گی، ہم دستور بدلنے نہیں دیں گے، ہم فرقہ پرستوں کو ناکام کر رہیں گے، سیکولرزم کو ہم کرسی پر بٹھائے تک نہ ہمیں چین ہوگا نہ سیل سکون ہوگا۔ ہماری راتیں، ہمارا دن اور ہمارا سکون سب اس الیکشن کے پیچھے ہم لگا کر اس ملک سے فرقہ پرستوں کا خاتمہ کریں گے، پھر سیکولرزم کو انشاءاللہ کرسی پر بٹھا کر ہر طبقے کو سکون اور اطمینان کے ساتھ جینے کے راستے ہم ہموار کریں گے۔ لہذا تمام نوجوانوں سے پھر ایک مرتبہ میں گزارش کرتا ہوں، اس ووٹ کی اہمیت کو خود سمجھو، کھیل تماشا مت بناؤ۔ اب تک ہم کھیل تماشا کر کر ہماری نوبت یہاں تک آ گئی۔ اگر ہم نے 10 سال پہلے اگر جگ جاتے، 10 سال پہلے ہوش میں آ جاتے، خدا کی قسم ان فرقہ پرستوں کی ناپاک قطرہ ہماری اس دھرتی پر نہیں پڑ سکتا تھا۔ ہم نے غفلت کیا جس کی وجہ سے 10 سال جو ہے لڑا کر کے مسلمانوں کا، دوسرے ملکوں کا، بابری مسجد کا، مندر کا مسئلہ سامنے لایا، ہمارے اور ہمارے طبقے کے درمیان میں لڑایا، اور ان کا ایجنڈا ہے آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تم اب تک لڑاتے رہے، اب تک کوشش کرتے رہے لڑانے کی۔ آج اس منچ سے، آج اس اسٹیج سے مودی جی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ وہ اسٹیج ہے جس میں ہمارا دلت بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا کرسچن کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے اور بیکورڈ طبقہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم ایک ہو چکے ہیں، اس ہندوستان سے اب لڑانے کا دستور ختم ہو جائے گا، آپس میں نفرت پھیلانے کا دستور ختم ہو جائے گا۔ اب تک ہماری ناپاک کوششیں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس کی ووٹ کی اہمیت کو سمجھ کر انشاءاللہ جہاں ووٹ ہوتا تو صحیح ہے لیکن پرسنٹیج کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ 100% ہونا چاہیے، کتنا؟ 100%۔ میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنی بیداری اب آ گئی ہے، 100 نہیں ہماری قوم 110% ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ہم نے ایک چرچ میں آج جو ہے کینوسنگ کرتے ہوئے ہم چرچ میں گئے تو وہاں کے پادری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو کھڑا میں بات کیا اور ان سے کہا سر
ಈ ದೇಶ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೇಶ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೆಸೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರಿಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಈ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है. मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. गुजारिश करता हूँ आपसे गुजारिश करता हूँ एक अच्छा कैंडिडेट लक्ष्मण के नाम से हमारे इस वार्ड को मिला, जो कांग्रेस पार्टी ने मुंतखब किया. सिद्धरामैया जी ने खुसूसन एक सेकुलर आदमी को हमें दिया है. अगर हम उसे जिता कर भेजेंगे, हमारी उससे कई मीटिंगें हुई, गुफ्तगू हुई. उसने कहा सर नमगे एलेक्शन मुख्य ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೋಲುತ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಮಾತು ಬಿಡಿ. ಯಾವ ಕಾಲಿಂದ ನಾನು ಇದು ಸಿಯಾಸತ್ में क्या बोलते ರಾಜಕೀಯ, ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದ್ ಭಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಮ್ಮ MP ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಡೆ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ಕೌಂಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಗ್ ನೋಡಿ ನೀವು, इतना अच्छा सेकुलर माइंड रखने वाला एक लक्ष्मण हमें मिला हुआ है. इंशाअल्लाह वोट शहादत भी है, वोट वकालत भी है, वोट शिफात भी है, वोट अमानत भी है. चार बातों का ख्याल करते हुए लक्ष्मण को वोट देकर कांग्रेस को पूरे मुल्क में और रियासत की 28 सीटें हम सिद्धरामैया जी को पैगाम देना चाहते हैं. आप इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठे रहे. हम 28 सीट जिताकर पार्लियामेंट को भेजने की हमारी जिम्मेदारी, हम भेजेंगे. 28 सीट जिता कर भेजेंगे. हमारे कारपोरेटर आफ्ताब साहब और हमारे दूसरे भी जो लीडर्स हैं सब मिलकर इंशाअल्लाह हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सेंट्रल में भी कांग्रेस होगी और हमारी रियासत में कांग्रेस पहले से. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा.